वाटरफॉल की खूबसूरती और बढ़ानी है, पर्यटकों को और इसका नजदीक से दीदार करवाना है, तो यहाँ सबसे पहले तो सड़क मार्ग बने। जंगल के रास्ते से होते हुए हम हांदावाड़ा जलप्रपात जा रहे हैं। बरसाती नाले हैं, इन्हीं नालों को पार करके हमें हांदावाड़ा जलप्रपात तक पहुंचना है। आप लोग को वाटरफॉल दिखाने के लिए हम यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे पैदल। वो रास्ते में अब हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है। देख सकते हैं कैसा जंगल है, हालत खराब है। 6 से 7 किलोमीटर हो गए हैं चलते हुए। आप मेरे पीछे ये हांदावाड़ा वाटरफॉल देख सकते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली का एक सीन था जिसमें वाटरफॉल दिखाया गया था। इस वाटरफॉल पे हीरो प्रभास को फिल्माया गया था। यह वाटरफॉल का जो सीन है वो बहुत ही आकर्षक था। तो आप भी सोच रहे होंगे कि काश हमारे आसपास भी एक ऐसा वाटरफॉल होता जहां पर हम घूमने जाते। तो आज चलिए आपकी चिंता फिक्र मैं दूर करता हूं और आज आपको मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों और पहाड़ों में स्थित एक ऐसा वाटरफॉल दिखाने जा रहा हूं जिसे बाहुबली जलप्रपात भी कहा जाता है। यह बेहद ही खूबसूरत है और आज मैं उसी वाटरफॉल के लिए निकला हूं और आप लोग को भी उस वाटरफॉल का दीदार करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूं। ये जगह से आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इस हांदावाड़ा वाटरफॉल तक पहुंचेंगे। तो आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हैं। ये बोर्ड जो है जगदलपुर, बारसूर, चित्रकूट होते हुए जाता है। मैं अभी जगदलपुर की ओर से आ रहा हूं। तो यहाँ पे आप ये बोर्ड में देख सकते हैं कि नारायण पाल है, चित्रकूट है, तामड़ा गुमर है, मेंद्री गुमर है। यह सारे पर्यटन स्थल हैं। लेकिन मैं जो जा रहा हूं आज हांदावाड़ा वाटरफॉल, यहाँ मैं जगदलपुर की ओर से आ रहा हूं। आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे बारसूर का। आप जगदलपुर से अगर आ रहे हैं तो आप इसी ओर से होते हुए आप हांदावाड़ा पहुंच सकते हैं। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये लोकेशन दिखाएं, ये लोकेशन भी जो है इसको दिखाएं। ये सीधा ये जो रोड है ये आपको चित्रकूट की ओर ले जाएगा। यहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, क्योंकि आज दिन भी संडे का है तो काफ़ी भीड़ होती है। तो लेकिन हमें चित्रकूट नहीं जाना, हम आज जाएंगे बारसूर जो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और जो यह वाटरफॉल है, यह वाटरफॉल भी हांदावाड़ा वाटरफॉल है। इस ओर मेरी गाड़ी भी खड़ी है, मैं यहाँ से अभी गुजरूंगा। और यह तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी है और काफ़ी जंगल है। जंगल बीच में नदी नाले भी आएंगे, उसको पार मैं करूँगा। कैसे पार होंगे हमको आपको ये दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हम पहुंच चुके हैं बारसूर। बारसूर बता दूं ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर गणेशा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दंतेवाड़ा जिले में, बारसूर यह जगह है। और हम इस बारसूर से होते हुए ही ये जो मार्ग आप देख रहे हैं आगे का, जो ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बारसूर के मार्केट में है हम लोग। और इसी मार्ग से हमें गुजरते हुए हांदावाड़ा जलप्रपात जाना है। तो ये इस रास्ते को आपको तय करना पड़ेगा, आपको बारसूर आना पड़ेगा। आप जहां से भी आ रहे हो बारसूर आइए, उसके बाद ही इस रास्ते से आप हांदावाड़ा जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं। हांदावाड़ा ये बोर्ड सिग्नल दिया हुआ है कि आप हांदावाड़ा जलप्रपात कैसे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये रास्ता। आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा ये रास्ता दिखाइए। देखिए एक कच्चा रास्ता है, अब तक हम लोग पक्के रास्ते से जा रहे थे। अब ग्रामीणों ने हमें बताया है कि आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन भरा हुआ है, क्योंकि गड्ढे हैं, बरसाती नाले हैं। इन्हीं नालों को पार करके हमें हांदावाड़ा जलप्रपात तक पहुँचना है। तो लगभग ये जो कच्ची सड़क का जो मार्ग है ये
लगभग 15 किलोमीटर का मार्ग है हांदावाड़ा तक पहुंचने के लिए। तो आगे का जो सफ़र होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन जो कठिन होता है वहीं पर ही मज़ा आता है दोस्तों। मैं आपको बता रहा था कि जो हांदावाड़ा का जो कच्चा पगडंडी का रास्ता जो हमने लिया था, वो रास्ते में अब हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है, हम अपनी छोटी कार में आए थे और यहाँ से जो हांदावाड़ा जलप्रपात है वो लगभग उसकी दूरी है 10 से 12 किलोमीटर। क्योंकि हम लोग के पास अभी बाइक नहीं है, कार में आए हैं। और आप ये पानी का बहाव देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बाइक पार होगी या फिर बड़ी गाड़ी पार होगी। मैं अपने आल्टो से आया था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ हांदावाड़ा पार हो पाना मुश्किल है। हमारे दोस्त थे, उनसे मैंने बाइक के लिए बोला था, लेकिन बाइक हमें क्या है प्राप्त नहीं हो पाई। तो यहाँ पे कई और भी जो पर्यटक जो हैं वो फंसे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इनको देखिए, भैया हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग थे। गाड़ियाँ भी दिखाइए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये गाड़ियाँ कैसी खड़ी हैं। यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ हैं। तो ये थोड़ा कठिन भरा मार्ग है दोस्तों। तो आगे का हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो स्थानीय टूरिस्ट है उन्होंने बताया कि यहाँ से इसकी दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। हमारे पास ना बाइक है ना तो हमारी कार जा सकती है। तो पोस्टपोन करें कि क्या करें, ये हम देखते हैं। बाकी आप ये देखिए, आप कभी भी जब भी आएंगे तो आप बारसूर में अपनी गाड़ी छोड़िए और 2 पहिया वाहन में आइए, क्योंकि 2 पहिया वाहन यहाँ से आसानी से पार हो सकते हैं। और जो हांदावाड़ा जलप्रपात की दूरी है वो 10 से 15 किलोमीटर की है। तो तय कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी लगता है। लेकिन जिसको ट्रैकिंग का शौक है वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे। और देख सकते हैं, ये फाइनली हमने फैसला किया है आप लोग को वाटरफॉल दिखाने के लिए। हम यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे पैदल। हमने अपने वाहन को छोड़ दिया है और यहाँ पे टावर भी नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कभी भी हांदावाड़ा वाटरफॉल आएँ तो आप बारसूर में रुकिएगा, वहाँ से आप दुपहिया वाहन लीजिएगा। क्योंकि ये जो नदी है ना, ये जो नाला है, ये नाले में आप फंसेंगे ही फंसेंगे। खास करके बारिश के दिनों में, अभी तो ठंड का मौसम है तो उसमें हम फंसे हैं। अभी हमारी ट्रैकिंग होने वाली है पैदल। तो इस नाले को हमने पार किया है, हमने जोखिम उठाया, 8 किलोमीटर हम पैदल जाएंगे। और हमेशा से हम उठाते रहते हैं आपको जो अंदरूनी जो जगह है, जो खूबसूरत जगह है, जो बस्तर का पर्यटन है, जो बस्तर का दिल है, उस दिल को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक हांदावाड़ा वाटरफॉल है। ये घने जंगलों और पहाड़ों के बीच में है। वहाँ जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप मेरे चैनल पर आकर के सब्सक्राइब करके उसको आप बड़े सुकून से आप उस वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। तो ये मेरा पानी का बोतल पड़ा हुआ है, अब मुझे इसको लेना है और आगे पैदल चलना है। आगे पैदल का यात्रा 5 से 8 किलोमीटर का है। तो मैं पैदल 5 से 8 किलोमीटर चलूँगा ताकि आप लोग वाटरफॉल का दीदार कर सकें और उसकी खूबसूरती को आप निहार सकें। तो बने रहिए, अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। हाँ, तो हम वाटरफॉल की ओर निकले थे, कच्चे रास्तों पे अपन चल रहे हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे हमें कुछ पर्यटक मिले हैं जो वाटरफॉल घूम के आ रहे हैं। अभी समय हो रहा है 3:30 बज रहा है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा वाटरफॉल का एक्सपीरियंस।
तो आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं भैया? सतीश निषाद, कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से। रायपुर से। तो कैसा लगा वाटरफॉल? वाटर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। तो और कितनी दूरी आप लोग को तय करनी पड़ी है भैया? हम लोग पैदल लगभग 9 से 10 किलोमीटर चले। 9 से 10 किलोमीटर आप लोग पैदल चले हैं। तो और बाकी वाटरफॉल ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में इस वाटरफॉल को पर्यटन स्थल पे जगह नहीं मिली है, तो इसके लिए आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, इसको ना वाटरफॉल को इतना मतलब जैसे हमारा ये है क्या बोलते हैं अपना चित्रकूट जी, तो चित्रकूट इतना चौड़ा है, मतलब उसको अपना इंडिया का शायद फॉल कुछ बोलते हैं। जी जी, हाँ वो नियाग्रा फॉल बोलते हैं। ये मतलब जैसे तीरथगढ़ का हाइट इतना बहुत ज्यादा है तीरथगढ़ का, ये वाला उससे भी मतलब मान के चलिए 30% और ज्यादा है। मतलब ये भी इस वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि ये जो वाटरफॉल है ये बाहुबली वाटरफॉल जैसा है। तो आपको कैसा लगा ये? जो सही में मतलब जो बोल रहे थे बाहुबली जैसा, बाहुबली मूवी में जैसा दिखाया है वैसा ही सही। जिन लोगों ने वीडियो भी बनाया है इतना मतलब प्यारा लगा है। देखा जाए तो गवर्नमेंट को इसको टूरिज्म वाले में ऐड करना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर जो रोड की व्यवस्था नहीं है वो करनी चाहिए। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? तेज प्रताप निषाद। आपको कैसा लगा निषाद जी? लोकेशन तो बढ़िया है, बाकी वही 8-10 किलोमीटर का जो सफर है वो सफर थकाने वाला है और जंगली रास्ता है। और चूंकि आप लोग पहली बार आए तो आप लोग को थोड़ा सा ये नक्सल क्षेत्र के नाम से भी मशहूर है हमारा जो अंतर है, तो उस पे आपके मन पे कुछ डाउट था? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं था, बाकी रास्ते के नाम से बस गाड़ी वगैरह उनको करना चाहिए, टूरिज्म में ऐड करना चाहिए। जी जी जी, हाँ। तो इनका ये कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में इस वाटरफॉल की खूबसूरती और बढ़ानी है, पर्यटकों को और इसका नजदीक से दीदार करवाना है, तो यहाँ सबसे पहले तो सड़क मार्ग बने ताकि जो बड़ी वाहनें हैं, छोटी वाहनें हैं, वो आसानी से पहुंच सकें। जैसा कि इन्होंने बताया कि 8 किलोमीटर ये पैदल गए, 8 किलोमीटर ये पैदल वापिस आ रहे हैं। अब शाम का 3:30 का समय हो रहा है, हम लोग भी निकले हुए हैं। अब देखिए कंडीशन क्या बनती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वाटरफॉल का दीदार करवाएं ताकि आप घर बैठे इस वाटरफॉल का आनंद उठा सकें। और सरकार से ये भी अपील है कि इस जैसे चित्रकूट जो सबसे बड़ा जो हमारा जलप्रपात है जिसे नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, अगर इस बाहुबली जलप्रपात को भी इस तरह का अगर महत्व दिया जाए तो यहाँ पे आय रोजगार बढ़ेंगे, यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा और ये छत्तीसगढ़ में यह वाटरफॉल अपना अलग से नाम रोशन करेगा। देखिए ये जंगल का रास्ता, खेत हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, पेड़ों को देखिए आप, और इन्हीं जंगलों के बीच में छुपा हुआ है वहाँ बाहुबली जलप्रपात जो अपनी सुंदरता के लिए फेमस है और काफ़ी चैलेंजिंग है। देखिए शाम का समय हो चुका है, सूर्यास्त होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं मानी है। हम आप तक ये वाटरफॉल पहुंचाएंगे, दिखाएंगे आपको, ताकि आप भी इस खूबसूरती का नज़ारा ले सकें। ये देख सकते हैं इसी जंगल के रास्ते से होते हुए हम हांदावाड़ा जलप्रपात जा रहे हैं। बहुत मतलब ये क्या है, जानवरों से भी भरा हुआ जंगल है, कीचड़, नाले, नदी, पहाड़, दुर्गम रास्ते, इन रास्तों से होकर के हम हांदावाड़ा जा रहे हैं। टाइम हो चुका है अभी 4:30, काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि इसके आगे वाहन नहीं जाती। यहाँ से आपको पैदल ही ट्रैकिंग करना है और पैदल ट्रैकिंग जैसा पर्यटकों का कहना है कि पर्यटक कहते हैं कि ये 2 से 3 किलोमीटर नहीं बल्कि भैया ये 5 किलोमीटर तक आपको ये रास्ता पड़ेगा। तो हम अपने दोस्तों के साथ निकल चुके हैं। ये दोस्त हैं, देख सकते हैं, 2 पानी के हाथ में बोतल हैं। आगे 2 दोस्त और जा रहे हैं जो बैग लिए हुए हैं, खाने पीने की सामान है। और हमें लगता है कि पहुँचते पहुँचते वाटरफॉल पहुँचते पहुँचते हमको ना शाम हो जाएगा, 6 बज जाएगा। ठंड का समय है, रात भी जल्दी हो जाती है। तो देखते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप तक कुछ ये वीडियो पहुंचा पाएँ। ये रास्ता आप देखिए, जंगली रास्ता है, पूरे जंगल हैं, कहीं पर भी आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी। सब कुछ चीज़ जो है आपको इसी जंगल से, ये देखो एक डॉग मिला है, लेकिन ये जंगली जानवरों से भरा रास्ता है तो हम लोग थोड़ा संभल कर भी चल रहे हैं। हमको 6 से 7 किलोमीटर हो गए हैं चलते हुए और हालत ख़राब है। वापस फिर जाना है, कम से कम 6 से 7 किलोमीटर और वापस जाना है। वहाँ से फिर हमने जहाँ हमें खाना बनाने के लिए जो दिया है, उस खाना खाने के बाद हमको फिर वहाँ से कम तकरीबन 7 किलोमीटर की पैदल दूरी और तय करनी है। उस नाले को पार करना है जिस नाले पे हमारी गाड़ी फंसी थी। तो यह मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को, जब भी आएँ तो आप कोशिश करिएगा
कि बारसूर तक आप बड़ी गाड़ी में आए, वहाँ से आप दुपहिया वाहन में आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कार नहीं आ पाए। और जो नहीं चल सकते, जैसे कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी इस ट्रैक पर मत लाइएगा। जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो पर्यटक हैं, वहीं इस जगह पे आएँ और इस जगह का आनंद उठाएं, क्योंकि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे दोस्त यार भी थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ, काफ़ी दूरी है और बस चल रहे हैं पैदल। कब आएगा वाटरफॉल? हालांकि हमें जो वापस आ रहे हैं, जो पर्यटक देख के, वो बता रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं 1.5 से 2 किलोमीटर, लेकिन हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। उसके बाद फिर 1.5 से 2 किलोमीटर लोग बोल रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो कश्मकश है जो दूरी की, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। हालांकि लेकिन अब जो भी हो, हम तो वाटरफॉल देख के ही अब घर जाएंगे, क्योंकि इतना मेहनत हमने किया हुआ है और आप लोगों को भी ये वाटरफॉल दिखाना है। बाहर से भी पर्यटक आए हैं, शाम भी हो चुकी है। हमको वापस तक जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को तकरीबन अभी 5 बजे हैं, तो 6, साढ़े 6, 7 बज जाएगा। अभी हालांकि हम लोग वाटरफॉल पहुँचे नहीं हैं, तो देख सकते हैं। और ये जंगल को भी मैं एक बार बोलूँगा कि आप दिखाइए, तो काफ़ी प्रयास है हमारा, और जंगली जानवरों का भी खतरा है। तो और हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतनी दूरी उन्होंने भी तय की। हालांकि मेरे प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है, मेरे दोस्त हैं ईश्वर पानीग्राही, जो कैमरे के पीछे हैं, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे 2-3 दोस्त हैं जो आगे चल रहे हैं, उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये जगह है। इस वाटरफॉल में अगर आपको पहुंचना है तो आप सुबह 6 बजे निकलिए और आप गाड़ी से आइए। गाड़ी से जैसे भी आते हैं, आपको आने में तकरीबन इस ट्रैक को पार करने में आपको कम से कम 5 से 7-8 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। तो यही कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग बना के आइए। 6 बजे घर से निकलिए, आप बारसूर 8 से 9 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर आप जगदलपुर से आ रहे हैं तो। और कोशिश करिएगा कि आप 1 बजे 2 बजे तक वाटरफॉल देख लें। उसके बाद आपको वापस होने में भी 2 से 2 घंटे का तकरीबन समय लगेगा। ये देख सकते हैं, ये चट्टान पहाड़ मैं कहूँगा कि इनको दिखाने के लिए, ये देखिए कितना खतरनाक है। लेकिन ठीक है दोस्तों, ऐसी खतरनाक जगहों पर ही अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, अगर आप नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा इस सुंदरता को देखने के लिए। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे ये हांदावाड़ा वाटरफॉल देख सकते हैं। हूबहू बाहुबली फिल्म का जलप्रपात दिखाई देता है। हमने 15 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय किया, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। शाम हो गई है, अभी हमें और 15 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है वापस। लेकिन ये थकान हमें बिल्कुल, अब थकान हमारी दूर हो चुकी है, क्योंकि यह वाटरफॉल को देखने के बाद मेरी जो थकान है वो पूरी दूर हो चुकी है। और आप भी देखिए दोस्तों, किस तरह का यह वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल के बारे में एक आपको कुछ मैं जानकारी बताना चाहता हूँ। यह जो वाटरफॉल है, यह दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के बीच में स्थित है। यह नारायणपुर का ओरछा ब्लॉक है। ओरछा ब्लॉक में ये हांदावाड़ा जलप्रपात आता है। क्योंकि यह नक्सल इलाका भी है, इस वजह से यहाँ पे पर्यटक ज़्यादा नहीं आ पाते। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को इस बाहुबली जलप्रपात को और अच्छी जगह देने के लिए पर्यटन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे दूर दूर से पर्यटक आएँ, विदेश से भी पर्यटक आएँ, जिससे कि यहाँ का जो इस गांव का विकास हो सके और हांदावाड़ा जलप्रपात जो गुमनामी के अंधेरे में छुपा हुआ है, उसे भी सर्वोच्च स्थान मिल सके। और यह जो हांदावाड़ा जलप्रपात है, यहाँ इसकी ऊंचाई जो है ये 300 फीट की इसकी ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है आप देखिए, गगनचुंबी ऊंचाई है। और बाहुबली का जो जलप्रपात है, जिसमें प्रभास के ऊपर यह जो फिल्माया गया था, ये उसी ही प्रकार का यह जलप्रपात है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ ये नज़ारा ले सकते हैं और आप कोशिश करिएगा कि बरसात में आप इसको देखने आइएगा। लेकिन बरसात में आएंगे तो आपको दुपहिया वाहनों से ही होकर आना पड़ेगा। हालांकि ठंड और बरसात में
यह जलप्रपात मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस जलप्रपात में आइए, क्योंकि गर्मी की वजह से यह जलप्रपात जो है थोड़ा सूख जाता है, जिससे कि यह जो विशालकाय दृश्य है, यह दृश्य आपको नहीं दिख पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही बस्तर के राजनीतिक हालात, नक्सल रिपोर्ट और बस्तर के प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।